खबरों की तफसीलात में यहाँ सबसे पहले आपको बताएं कि ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। इकबाल टाउन, गड़ी शाहू और मुल्तान रोड की मसाजिद रोशनियों से मुज़य्यन है। दफातर, शाहराहों और चौराहों पर दिलकश रोशनियों का एहतमाम किया दफातर, शाहराहों और चौराहों पर दिलकश रोशनियों का एहतमाम किया गया है। क्लॉक टावर, लिबर्टी चौक, गवर्नर हाउस चौक, इस्तांबुल चौक की दिलकश मनासिर हैं। मेन मार्केट, वेलेंशिया चौक और अड्डा प्लाट समेत शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जगमग कर रहा है और ये मनासिर आप इस वक्त देख सकते हैं। ईद मिलादुल नबी के ये मनासिर है। शहर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। कैसे रूह परवर मनासिर देखने में आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ अबू बकर शेख मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। अबू बकर, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मनासिर देख रहे हैं? बिल्कुल जी, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर की जो तमाम मसाजिद हैं इनको बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। अगर हम बात करें इकबाल टाउन की, गड़ी शाहू की, मेन मुल्तान रोड समेत जो दीगर मेन अहम शाहराहें और अहम जो चौराहे हैं, यहाँ पे जो तमाम मसाजिद के साथ साथ जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं समेत जो दफातर हैं निजी और जो सरकारी दफातरों को भी यहाँ पे बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। मैं इस वक्त मेन जो इकबाल टाउन जामे मस्जिद नूरुल हुदा के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ को भी जो मेन मस्जिद है इसको बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। न सिर्फ अगर हम मसाजिद की बात करें, इसके अलावा जो शहर की अहम मार्केट्स हैं जिनमें लिबर्टी मार्केट है, लक्ष्मी चौक है, इसके अलावा क्लॉक टावर समेत जो शहर के अहम 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी मुनासबत अबू बकर शेख हमारे साथ ही मौजूद होंगे और मनासिर बता रहे हैं इस वक्त ईद मिलादुल नबी के लिए जो तैयारियां की गई हैं। शहर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। इकबाल टाउन की बात करें तो गड़ी शाह और मुल्तान रोड की मसाजिद भी रोशनियों से मुज़य्यन की गई है। जी अबू बकर, बताइएगा, एक बार फिर से हमें अबू बकर ने ज्वाइन किया, बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जहां शहर की अहम तरीन जो मेन जगहों की मसाजिद है, इसके साथ साथ जो आपके निजी और जो सरकारी दफातर हैं इनको भी बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। मैं इस वक्त मेन इकबाल टाउन जामे मस्जिद नूरुल हुदा के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी मस्जिद को नहायत खूबसूरती के साथ बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। नमाज मगरिब के बाद यहाँ पे महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ मस्जिद के अलावा जितने शहर के अहम तरीन पॉइंट्स हैं, दफातर हैं, होटल्स हैं, लक्ष्मी चौक की बात की जाए, लिबर्टी मार्केट की बात की जाए, क्लॉक टावर की बात की जाए, इसके अलावा जितने भी आपके अहम शहर के चौक हैं, चौराहे हैं, मसाजिद हैं, दफातर हैं, इनको भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में इसकी मुनासबत से यहाँ पे बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। नवाफिल भी अदा किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद है और तैयारियों के हवाले से हमें बता रहे थे। तमाम रास्तों को, चौराहों को सजाया गया है, बरकी कुमकुमों से, रोशनियों से तमाम रोड्स को मुज़य्यन किया गया है। पंजाब असेंबली बिल्डिंग को ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल पर असेंबली की नई और पुरानी इमारतें दीदा ज़ेब मनासिर पेश करने लगी। सब्ज रोशनियों से सजाई गई पंजाब असेंबली की इमारतों के दिलकश मनासिर हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की उम्मत मुस्लिमा को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से कहा गया है। पंजाब असेंबली बिल्डिंग को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़ों पर बरकी के कुमकुमों से सजा दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल पर असेंबली की नई और पुरानी इमारतें दीदा से मनासिर पेश कर रही हैं। सब्ज रोशनियों से सजाई गई पंजाब असेंबली की इमारतों की दिलकश ये मनासिर हैं जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की उम्मत मुस्लिमा को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है।
पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल या नाकिस मनसूबा बंदी। बासमती चावल की बरामदात में कमी के रुझान का इंकशाफ हुआ है। एक साल में चावल की बरामदात में 10 अरब 42 करोड़ कमी हुई है। जुलाई 2025 में चावल की बरामदात की मालियत 47 अरब 69 करोड़ रुपए रही, जबकि चावल की बरामदात की मालियत 16.73% कम हो गई है। पंजाब में एक साल के दौरान चावल की बरामदात में 10 अरब 42 करोड़ कमी आ गई। चावल की बरामदात की मालियत 16.73% कम हो गई। जुलाई 2025 में चावल की बरामदात की मालियत 47 अरब 69 करोड़ रुपए रही। जुलाई 2024 में चावल की बरामदात की मालियत 57 अरब 27 करोड़ रुपए थी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बासमती चावल बरामदात में कमी का इंकशाफ कर दिया। जुलाई 2025 में चावल की बरामदात डॉलर्स में 168 करोड़ 11 लाख डॉलर रही। जुलाई 2024 में चावल की बरामदात डॉलर्स में 205 करोड़ 74 लाख डॉलर थी। डॉलर्स में चावल की बरामदात की मालियत 18.29% कम हो गई। जुलाई 2025 में बासमती चावल की बरामदात 52,339 मैट्रिक टन रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2024 में बासमती चावल की बरामदात 91,370 मैट्रिक टन थी। एक साल में बासमती चावल की बरामदात की मिकदार 42.72% कम हो गई, जो जुलाई 2025 में बासमती चावल की मालियत 15 अरब 82 करोड़ रुपए रही। जुलाई 2024 में बासमती चावल की मालियत 25 अरब 76 करोड़ रुपए थी। बासमती बरामदात की मालियत 38.57% कम हो गई। जुलाई 2025 में बासमती चावल की डॉलर्स में बरामदात 55 करोड़ 76 लाख डॉलर रही। जुलाई 2024 में बासमती चावल की डॉलर्स में बरामदात 92 करोड़ 53 लाख डॉलर थी। डॉलर्स में बासमती बरामदात की मालियत 39.74% कम हो गई, जो जुलाई 2024 में दीगर अकसाम के चावल की डॉलर्स में बरामदात 113 करोड़ 21 लाख डॉलर थी। डॉलर्स में दीगर अकसाम के चावल की बरामदात की मालियत 0.76% कम हो गई। सोसाइटी ऑफ नोवल एंड रेयर डिजीज़ की पहली रेयर एंड जेनेटिक डिजीज समिट का आगाज पैट्रन चीफ ऑफ सीनियर प्रोफेसर साजिद मकबूल का इज़हार ख्याल। Ladies and gentlemen, please join me in inviting Professor Sajid Maqbool to share his reflections and wisdoms with us. Excellencies, the Vice Chancellors of the various universities across Pakistan. Before I begin, everybody's been praising Professor Javed Akram all evening, and he deserves this. But I have a question to ask him. Of all the people he could have selected to be the chief guest here, what was it? He couldn't find a better person, a more qualified person than me. I'm just an ordinary pediatrician, but nevertheless honored and delighted to be here. Actually, there are times, very few times, when you feel somewhat proud and somewhat elated, happy, delighted, at being a part of this very, very worthwhile profession, the profession of medicine. Because this is the profession that is in the business of helping others. And what better purpose in life than this? To help others. Wow, that is quite a profession to belong to. I know it has been a long evening, and you have heard excellent speeches. You have heard everything there is to hear about novel and rare diseases as well as genetic diseases here.
وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے جامع منصوبے پر غور کیا گیا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شہروں میں مرحلہ وار اسکیموں کا آغاز ہوگا۔ اجلاس میں سیکریٹری بلدیات شکیل احمد میاں، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ رضوان نصیر، ایڈیشنل سیکریٹری احمد کیفی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے جامع منصوبے پر غور کیا گیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تمام شہروں میں مرحلہ وار سیوریج گلیوں کی تعمیر و مرمت اور نکاسی آب کی اسکیموں کا آغاز ہو رہا ہے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس مختلف منصوبے کے لیے 11.69 ارب کے فنڈز منظور۔ سفاری زو کے ماسٹر پلان کے لیے 7 ارب روپے منظور کیے گئے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 11.69 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین PND بورڈ ڈاکٹر نائم رؤف نے کی ہے۔ سفاری زو کے ماسٹر پلان کے لیے 7 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ جیلوں میں اصلاحی سہولیات کی فراہمی اور ریویمپنگ پروگرام کے لیے 2.40 ارب روپے رکھے گئے۔ واس سٹی میں بھاٹی گیٹ سے قطاری حاجی اللہ بخش میں اربن ریہیبلیٹیشن اینڈ انفراسٹرکچر پروجیکٹ پیکج 1 کے لیے 64 کروڑ روپے کی منظوری شامل ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈینگی اور اسموک کی انسداد سیلاب ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سمیت پوری ڈویژن کا جائزہ ہوا۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈویژن میں جن مقامات سے پانی اتر گیا ہے وہاں سروے کر کے ریلیف سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ بیماریوں سے تحفظ کے لیے مکمل میڈیکل کور کے ایریاز کو فراہمی جاری رکھی جائے۔ ریلیف کیمپس میں صفائی، صاف پانی اور دیگر ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لاہور میں پچھلے سال کی نسبت اس وقت مثبت ڈینگی کیسز کم ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا مانگا منڈی میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر DC کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ اور تمام الائڈ محکمے متاثرین کی مدد کے لیے ہمہ وقت متحرک اور کوشاں ہیں۔ ریلیف کیمپ میں متاثرین کو کھانا سمیت تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمپ میں موجود بچوں کے لیے دودھ اور اسکول میں تعلیم کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی اور صفائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ DC لاہور نے کیمپ میں قائم میڈیکل کیمپس، رہائشی کمروں اور کلاس رومز کا معائنہ کیا ہے۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کا کہنا ہے کہ سخت احتساب کے باعث پولیس رویے میں بہتری اور کرپشن میں کمی آئی ہے۔ وہ زمانہ گیا جب واردات کا مقدمہ درج کرانے کے لیے شہری کو خوار ہونا پڑتا تھا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے اقبال ٹاؤن نظام بلاک کی جامع مسجد میں کلی کچہری کے بعد City 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سخت احتساب کے باعث پولیس رویے میں بہتری اور کرپشن میں کمی آئی ہے۔ DIG نے کلی کچہری کے شرکاء کو بتایا گیا کہ آپریشنز ونگ سے متعلق شکایات میں خود حل کرواؤں گا۔ 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، یہاں مسائل بھی زیادہ ہوں گے، لوگوں کی شکایات ہوں گی، مختلف محکموں سے ہوں گی، کچھ انتظامیہ سے ہوں گی۔ جو پولیس کی ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں، جو پولیس کی نہیں ہیں وہاں پہ یہی لوگ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میرا SP متعلقہ AC سے رابطے میں ہوتا ہے تو وہ ہم شکایت پہنچا تو سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے پبلک سروس ڈیلیوری، کوئی چیز اگر ہم ڈیلی بیسس پہ آپس میں باقی ادارے کوارڈینیٹ کرتے ہیں تو اگر کسی شہری کا کوئی کام ہم کہہ دیں گے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ تو یہ مسجد میں آنا اور لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں سے ایک رابطہ استوار ہونا، اور وہ جو لوگوں کی جھجک ہے کہ کسی کا کوئی جائز کام بھی ہے وہ ڈرتا تھا تھانے جانے سے، اب پنجاب میں شاہراہوں پر حادثہ کی روک تھام اور ٹریفک کی روانی کو مثالی بنانے کا فیصلہ DIG ٹریفک پنجاب نے صوبے بھر کی CTO سے ویڈیو لنک کانفرنس کی ہے۔ CTO DIG ڈاکٹر اطہر وحید سمیت لاہور کے تمام ڈویژنل SPs کانفرنس میں شریک ہوئے۔ DIG ٹریفک پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں 5 بڑے شہروں میں 1 City 1 روڈ منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں لاہور میں 6 روڈز اور دیگر 4 اضلاع میں 1 روڈ کا انتخاب کیا جائے گا۔ DIG ٹریفک کا یہ کہنا تھا کہ تمام CTOs اتوار تک منتخب شاہراہوں پر مسائل کی نشاندہی کریں گے اور تمام اضلاع حادثات، رش کے اوقات، انکروچمنٹ اور انجینئرنگ سمیت دیگر مسائل کی رپورٹ مرتب کریں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ لاہور سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت گرد و نواح کے علاقے حالیہ سیلاب کی بدولت شدید متاثر ہے۔ پاک فوج اور مقامی انتظامیہ کارروائی سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مشترکہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے جوانوں نے کشتیوں کے ذریعے درجنوں خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو خوراک، صاف پانی اور ادویات فراہم کی جا رہی ہے۔ متاثرین کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں کے جذبہ خدمت کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। बिलावल भुट्टो ने कसूर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। सैलाब से पंजाब में ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि विफाक को पंजाब भर के किसानों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आफत ज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। किसानों की दाद रसी के लिए BISP के तहत उन्हें रकम ट्रांसफ़र की जाए। ज़राई कर्ज़ों की अदायगी आफत ज़दा अजला के किसानों के लिए एक बड़ा मसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह भी कहा गया कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। समनाबाद में N129 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुहिम जारी। समनाबाद हॉल्स एसोसिएशन ने उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया। समनाबाद में होने वाली तकरीब में साबिक MNA मेहर इश्तियाक मियां तारिक, बिलाल अहमद भट्ट और जहांगीर खान शरीक हुए। सदर हॉल्स एसोसिएशन हुमायूं रियाज खान, रिजवान अशरफ, मोहम्मद वसीम खान और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि N129 मेरा अपना घर है, सरबराह बनकर ख्याल रखूंगा। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तलब पाक मेडिकल कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने मेडिकल कैंप में इलाका मकीनों के मसाइल भी सुने, बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर राना मशहूद का यह कहना था कि सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में डिवोटरिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू 11122 को खैरात तहसीन पेश करता हूँ। वासा और जिला इंतजामिया भी बेहतरीन काम कर रही हैं। पूरे सूबे में मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। MP मलिक शहबाज अली खोकर की जामे मस्जिद हनफी कादरी यूसफिया टाउनशिप A2 आमद हुई। हल्के के आवाम से मुलाकात और मसाइल ज़ेर गौर आए। MP मलिक शहबाज अली खोकर की जामे मस्जिद हनफी कादरी यूसफिया टाउनशिप A2 में आमद हुई है। पीर सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह यूसुफी, राना शौकत समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल ज़ेर गौर आए। लाहौर चैम्बर में एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान का इजलास। सदर मियां अबूज़र शाह, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिर नज़ीर का इस्तीफ़ा बोर्ड मेंबरान ने मंजूर कर लिया। नए अहदेदारान के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाब कर लिया गया। ऐवान सनअत व तिजारत में एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान के इजलास की सदारत सदर मियां अबूज़र शाह ने की। लाहौर चैम्बर बोर्ड इजलास में तीनों अहदेदारान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। 9 मुंतखब अहदेदारान के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर कर लिया गया। चौधरी मोहसिन बशीर, यूसुफ शाह, नसरुल्लाह मुगल इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिए गए। निजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास पुरानी स्पोर्ट्स स्कीमों की बहाली, स्पोर्ट्स सहूलियात का जायजा लिया। दुकानों के रेंट एग्रीमेंट को असर नौ करने बारे भी जायजा लिया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास में डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर तनवीर शाह और डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर गुजरावाला फैसल अमीर शरीक हुए। पंजाब के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी को तमाम डिवीजन के स्पोर्ट्स अफसरान ने स्पोर्ट्स सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 1500वें जश्न के मौके पर चंद्राय गांव में रैली। अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। चंद्राय गांव में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली का एहतमाम हुआ। चंद्राय स्कूल्स इंतजामिया और उलमाए कराम ने मिलकर रैली निकाली है। मियां असद अली, मेहर अशरफ, अमीर आकिब जट, मेहर अशरफ चौधरी, उमैर जट और बिलाल भट्टी ने शिरकत की। तहसीन जट, मेहर वकार, कारी आसिफ, हाफिज शमशाद, कारी अमीन, हाफिज अमीन भी शरीक हुए। लाहौर कॉलेज फॉर व्यूमन यूनिवर्सिटी में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल नात का इनेकाद हुआ। तालिबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर किए। महफिल नात वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी की ज़ेर सरपरस्ती और प्रोफेसर डॉक्टर फरीहा कासमी की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद हुई। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर सुमेरा सज्जाद भी मौजूद थी। प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा कासमी ने इजहार ख्याल किया कि अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद का मकसद तालिबात को सीरत नबी से रोशनास करवाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लेता हूँ।